अब तुम्हारे सामने आने वाली हैं कुछ पिक्चर्स। अब इन्हें तुम्हें देखकर बताना है कि अगर तुम एक लड़की होते तो आखिरकार तुम कौन सी बॉडी वाले लड़के को चूज करते। अब ऑब्वियस बात है, तुम रहोगे या फिर कोई भी लड़की रहेगी, वो एक एस्थेटिक बॉडी वाले लड़के को ही चूज करेगी, क्योंकि एस्थेटिक बॉडी वाला लड़का लग रहा है पर्पसफुल, एम्बिशियस, अपने काम में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट। और दुबले पतले वाले लड़के को देखकर तो घर पे भी हर कोई बोलता है कि खाना नहीं मिलता क्या। तो लड़कियां भी कुछ इसी तरीके से सोचती हैं कि यार जब इसे खुद खाना नहीं मिलता घर पे, ये खुद नहीं खा पा रहा अच्छा खाना, तो ये मुझे और मेरे बच्चे को फ्यूचर में क्या खिलाएगा। और अगर बात रही मोटे लड़के की, तो उसे देखकर तो यही फील होता है कि जब ये लड़का खुद हेल्दी नहीं है, जब ये लड़का खुद हेल्दी फूड नहीं खाता, तो फ्यूचर में क्या गारंटी है कि ये मेरे लड़के को या मुझे अच्छा खाना खिलाएगा, या फिर इसका स्पर्म हेल्दी है या फिर नहीं। और एक चीज तो कोई भी क्लियर नहीं बता सकता कि आखिरकार किस तरीके की बॉडी लड़कियों को अपीलिंग लगती है, पर 80% केसेस में लड़कियों को और लड़के को भी, लड़के भले ही बोलते नहीं पर उन्हें भी एक एस्थेटिक बॉडी ही पसंद होती है। ये तो लड़कियों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस लड़की को किस तरीके की बॉडी पसंद है। कुछ लोगों को क्या पता मोटे पसंद है, कुछ लोगों को क्या पता एकदम स्किनी पसंद है, कुछ लोगों को क्या पता रेसलर्स की बॉडी पसंद है जिसमें एस्टेरॉयड ठूस ठूस कर भरा होता है। तो ये तो पर्सन बाय पर्सन पर डिपेंड करता है, पर हम लेकर चलेंगे उस 80% लोगों को। तो 80% लोगों को पसंद है एस्थेटिक बॉडी। तो इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार कौन कौन सी मसल तुम्हें ट्रेन करनी चाहिए एक एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। केवमैन पीरियड का एग्जाम्पल लिया जाए तो वुमेन हमेशा से घर में रहती थी, अपने केव में रहती थी, गुफाओं में रहती थी, और जो मर्द होता था, जो मैन होता था, गुफा के बाहर जाकर शिकार करता था, जानवरों को मारता था और घर में अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाता था और बीवियां घर में देखभाल करती थी। तो आज भी जो वुमेन होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, जो फीमेल होती हैं, वो एक मैन में यही चीज़ें देखती हैं कि क्या ये लड़का मुझे फ्यूचर में प्रोटेक्ट कर सकेगा, क्या ये मेरे बच्चे को अच्छा खाना खिला सकेगा, क्या ये मुझे सेव कर सकता है, क्या ये मुझे और मेरे बच्चे को अच्छी लाइफ दे सकता है। और अगर तुम्हारी बॉडी वाइड होती है तो वुमेन को ये एक साइन मिलता है कि हाँ ये मेरे बच्चे को और मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकता है। That's why muscle game is very important bro। तो जो मसल नंबर 1 है वो है आर्म्स की मसल। आर्म्स में तुम्हारा आता है बाइसेप, ट्राइसेप और तुम्हारा पूरा पूरा जो फोर आर्म है वो आता है। बॉडी में जितने भी मसल है तुम्हारे, उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मेरे चेस्ट पूरा बाहर निकला है, मेरे आर्म्स में कुछ है ही नहीं मसल वगैरह, तो मैं कितना अनइवन दिखूंगा, अनइक्वल दिखूंगा। फोर आर्म एक वेल डिफाइंड फोर आर्म, एकदम टाइट फोर आर्म जिस पे वेन्स होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं, वो तुम्हें भी पता है। तो तुम्हें एग्जैक्ट वैसे ही आर्म चाहिए, फोर आर्म्स। तो उसके लिए तुम्हें कम खाना होगा, प्रोटीन रिच डाइट होगी, कैलोरी लेस रहेगी, तुम्हारा बॉडी फैट कम होगा, तो तुम्हारे फोर आर्म्स वेल डिफाइंड दिखेंगे अगर तुम वर्कआउट भी करते हो साथ में। और तुम्हें बाइसेप ट्राइसेप दोनों को साथ में ट्रेन करना है ताकि तुम्हारा जो आर्म है वो इवन दिखे, मतलब अनइवन ना दिखे कि फोर आर्म एकदम चौड़ा है, फोर आर्म एकदम चौड़ा है, बाइसेप ट्राइसेप एकदम ढीला। बाकी जब तुम बाइसेप ट्रेन करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो फोर आर्म होगा वो लिटिल बिट ट्रेन होता रहेगा। तो तुम्हें अलग से अगर फोर आर्म ट्रेन करना है तो तुम्हें हैंड ग्रिपर यूज़ करना चाहिए। दूसरी मसल है वो है चेस्ट। अगर तुम चेस्ट ट्रेन करोगे तो तुम एक पावरफुल इंसान लगोगे और एक ब्रॉड इंसान लगोगे, और ये तुम्हारी एस्थेटिक लुक भी इम्प्रूव करेगी, तुम्हारी शोल्डर मसल को भी इम्प्रूव करेगी, तुम्हारी फोर आर्म्स को भी इम्प्रूव करेगा जब तुम इसको ट्रेन करोगे। तो इसको ट्रेन कैसे करें? इसको ट्रेन करने के लिए मैं 3 एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिसको तुम घर पे इजीली कर सकते हो। बेंच प्रेस अगर भले ही तुम घर पे ना करो, पर ये बाकी 2 चीज़ें तुम घर पे कर सकते हो। नंबर 1 है वो है बेंच प्रेस। अगर ये करते हो तो भाई फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो किसी प्रोफेशनल की निगरानी में करो, या फिर किसी एक्सपीरियंस बंदे की निगरानी में, या फिर डायरेक्ट जाओ जिम में करो, घर पे नहीं। बेंच प्रेस लगाने का ये बेनिफिट है कि ये तुम्हारी पूरी की पूरी अपर, मिडिल, लोअर चेस्ट तीनों को एक ही बार में, जब तुम बेंच प्रेस लगाओगे तो एक ही बार में वो ट्रेन करेगी फुल चेस्ट को। सेकंड एक्सरसाइज है वो है पुशअप। ये तो तुम कहीं पे भी कर सकते हो, घर पे भी, जहाँ पे रोड पे भी हो तो भी कर सकते हो, पर अगर अच्छी फॉर्म में करते तो ही तुम्हें उस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि अच्छी फॉर्म में करना है। ये तुम्हारी चेस्ट को टारगेट करता है, शोल्डर को टारगेट करता है, ट्राइसेप को टारगेट करता है। एंड एक्सरसाइज नंबर 3 है डिप्स। ये तुम्हारे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स को ट्रेन करता है। इसको तुम अगर डेली करोगे अच्छी डाइट के साथ तो ही तुम्हारा मसल गेन होगा। ये नहीं कि तुम बस करे जा रहे हो
डाइट में तुम्हारी दिन का 1 ग्राम प्रोटीन भी नहीं है तो तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएगी भाई अगर तुम ये बिना प्रोटीन के करोगे ये सब। तो प्रोटीन कैल्शियम डाइट अपनी इम्प्रूव करो, डाइट भी अच्छी रखो, वर्कआउट भी करो। और थर्ड मसल है वो है तुम्हारी बैक की मसल। बैक की मसल तुम्हारे शोल्डर्स को वाइड दिखाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और अपर बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है तुम्हारी उसको भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस इम्प्रूव, कोर स्ट्रेंथ तुम्हारी इम्प्रूव करता है। तो इसको ट्रेन करने के लिए तुम पुलअप्स लगा सकते हो, वो भी अच्छी फॉर्म में। सबसे पहले मान लो ये रॉड है और ये तुम्हारी चिन है, ये तो तुम्हारी चिन है ही, ये रॉड है। तुम्हें अपने चिन को इस रॉड से ऊपर ले जाना है, फिर आराम से नीचे आना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर नीचे जाना है। और अगर तुम्हें पूरी की पूरी बैक को टारगेट करना है तो तुम्हें उसके लिए डेडलिफ्ट करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस अगर तुम्हें करना है इन बड़ी बड़ी वर्कआउट्स तो तुम्हें किसी प्रोफेशनल के सामने या जिम ट्रेनर के सामने ही करना है, घर पे नहीं, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। फोर्थ मसल है नेक की मसल। नेक की मसल ट्रेन करोगे तो तुम लगोगे कि हाँ तुम्हारी फिजिक अच्छी है। तुम्हारी नेक की मसल अगर स्ट्रांग रहेगी तो मान लो स्ट्रीट फाइट होती है तो वहाँ पे कोई तुम्हें यहाँ पे मार देता है नेक पे, तो वहाँ पे तुम बेहोश नहीं होगे, चक्कर खा के गिरोगे नहीं। इसीलिए जो रेसलर्स होते हैं, जो बॉक्सर्स होते हैं, वो नेक को अपनी ट्रेन करते हैं। अगर नेक की मसल को ट्रेन करोगे तो इंजरी होने के काफ़ी कम चांसेस हो जाएंगे। इसको ट्रेन करने के लिए वैसे तो काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि बतानी नहीं चाहिए, तुम्हें खुद करना चाहिए ये सब। पर्सनली मैं 2 चीज़ें करता हूँ, 2 से 3 चीज़ें, मुझे पता भी नहीं इन सब का नाम। चिन टक्स मुझे पता है, नेक रोटेशन मुझे पता है। मैं ऐसे मैं डेली का करता हूँ। और 5वीं मसल है वो है शोल्डर, जो कि हर एक फीमेल की नीड होती है कि लड़का हट्टा कट्टा चौड़ा होना चाहिए, एस्थेटिक लुक होनी चाहिए। शोल्डर तुम्हें देगा एक वी टेपर वाली बॉडी का शेप और तुम्हारी फिजिक अच्छी रहेगी और तुम्हें एक एस्थेटिक लुक देगा। शोल्डर तुम्हारा वाइड रहेगा, 6 पैक एब्स रहेंगे तो तुम्हें वी टेपर बॉडी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और लास्ट मसल है वो है 6 पैक एब्स। 6 पैक एब्स तो भाई उस पर मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जाके देख सकते हो। अगर नहीं देखनी तो बताओ, मैं दोबारा से वीडियो बनाता हूँ तुम्हें, उसमें मैं पूरा वर्कआउट करके बताऊँगा। 6 पैक एब्स तुम अगर जब पुलअप वगैरह लगाओगे इन सब में तुम्हारा खुद ही ट्रेन हो जाएगा। और अगर तुम्हें 6 पैक एब्स चाहिए तो तुम्हें अपना बॉडी फैट कम करना पड़ेगा। अगर तुम बॉडी फैट कम कर रहे हो तो ये चीज़ तुम्हें नोट कर लेनी चाहिए कहीं पे या दिमाग में बसा लो। अगर तुम 18 से कम हो तो बॉडी फैट मत करो लॉस, 19-20 से ऊपर हो तो ही बॉडी फैट कम करो, क्योंकि इसी एज में तुम्हारी बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन जो कि तुम्हारी बॉडी स्टोर करके रखी है फैट के रूप में। अगर वो हेल्दी फैट है तो मत लूज़ करो। अगर तुम एकदम सूमो लोगों की तरह दिखते तो भाई फैट लूज़ कर बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। अगर तुम एक हेल्दी इंसान हो, थोड़े मोटे हो, चलेगा, मत लूज़ करो अगर तुम 18-19 से कम हो। बाकी इन सब मसल्स को ट्रेन करोगे तो तुम्हारी जो वी टेपर बॉडी ऑटोमेटिकली बन जाएगी, जिससे तुम अप्रोचेबल और फीमेल को खास करके उन्हें लगोगे कि हाँ यार इसे खाने पीने को तो मिलता ही है घर पे, तो ये मुझे अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकता है। और साथ में पैसा तो ज़रूरी है ही, बॉडी, पैसा, मेंटल हेल्थ वगैरह सब कुछ ज़रूरी है, फैमिली सब कुछ ज़रूरी है। तो सब पे काम करो, एक मर्द बनो। लास्ट में एक और टिप दे देता हूँ, ये कॉलर बोन काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स को, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, ये कॉलर बोन फीमेल को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करती है, काफ़ी पसंद होती है ये कॉलर बोन। इसको ट्रेन करने के लिए तुम सिंपली बस ऐसे कर सकते हो। बॉडी फैट कम करोगे तो ऑटोमेटिकली ये दिखने लग जाएगा, पर कुछ लोगों को नहीं दिखता, तो तुम्हें ऐसे करना है, समझ रहे हो? ऐसे मतलब पीछे फ्रिज है इसलिए कर नहीं पा रहा, तो ऐसे तुम्हें करना है। I hope this video was helpful. If this was helpful, then you know what you have to do. Peace out.